इस वीडियो में फिजिक्स के समान परिचय, महत्वपूर्ण मात्रक, महत्वपूर्ण अनुसंधान, महत्वपूर्ण खोज, आविष्कार एवं आविष्कारक, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। यह प्रश्न यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई एवं बैंक, एसएससी, रेलवे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स के लिए किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका रिवीजन करें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स के टोटल 7 वीडियो आएंगे, जिसका यह पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृषि का प्रारंभ अर्थात कृषि कला की खोज कब हुई? नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। भारत में लेखन कला का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता से। आग, अग्नि, फायर की खोज कब हुई? मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा। वस्त्र निर्माण की कला की खोज कब हुई? नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तांबा, कॉपर, नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। आधुनिक रूप से भवन निर्माण कला का विकास या खोज कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? पास्कल ने। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादित किए? प्रिंसिपिया में। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किस लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने व सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। समीकरण E = mc² में c किस राशि का प्रतीक है? प्रकाश की गति का। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीक युक्ति लघुकरण में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। सर अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, मूलतः क्या थे? एक स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर व केमिस्ट। बीईसी क्या है? पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु 2001 में कार्नेल, कैटरले व वीमैन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गैलीलियो कौन थे? एक खगोलज्ञ जिसने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? नाभिकीय भौतिकी से। प्रोफेसर मेघनाथ साहा का किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है? ऊष्मागतिकी एवं खगोल विज्ञान। प्रोफेसर UR राव किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान। पाई क्या है? किसी वृत्त के परिधि व व्यास का अनुपात। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात कितना होता है? लगभग 22/7 या लगभग 3.1416। पाई को अपरिमेय संख्या मानने का क्या कारण है? क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, अर्थात इसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ज्या सारणी किसने दी? आर्यभट्ट। ज्या या साइन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण का अनुपात। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। शून्य के कार्य करने के नियम किसने दिए? ब्रह्मगुप्त। प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था? 18 मई 1974 पोखरण, राजस्थान में। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब व कैसे हुई? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत या विल द्वारा। नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए? सन 1901 में। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने की?
कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने। अल्फ्रेड नोबल ने किस वस्तु का आविष्कार किया था? डायनामाइट व धुआं रहित गन पाउडर का। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है? नोबेलियम। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा का पता लगाने के लिए। किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? हर्ट्ज। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? भौतिकी में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डॉक्टर होमी भाभा को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1954 में। आज विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक राशि किस पुरस्कार के तहत दी जाती है? मूलभूत भौतिकी पुरस्कार। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री जिन्होंने मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद ब्रह्मांड विज्ञान अभूतपूर्व योगदान दिया। भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। भौतिकी में वर्ष 2017 तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 207। किस वैज्ञानिक ने भौतिकी में 2 बार 1956 व 1972 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? जॉन बर्डीन। भौतिकी में अब तक 2017 तक कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? 111 बार। भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? W.C. रोजन। भौतिकी का 2017 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रैनरविस, किप थॉर्न व बेरी बारिश। 2017 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जैक्स ड्यूबोवेट, जोचिम फ्रैंक व रिचार्ड हैंडरसन। रसायन का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? जेकब्स हेनरिक वैंट हॉफ। रसायन में किस व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? फ्रेडरिक सेंगर। रसायन का नोबेल वर्ष 2017 तक कितनी बार व कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 109 बार, 178 लोगों को। किस एकमात्र भारतीय रसायनज्ञ को नोबेल पुरस्कार मिला है व कब? वेंकट रमन रामकृष्णन। 2009। किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 लोगों को। मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार न देने की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1974। अब तक कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 4 लोगों को। पहली मैडम क्यूरी, 1903 भौतिकी, 1911 रसायन। दूसरे लिनस पॉलिग, 1954 रसायन, 1962 शांति। तीसरे जॉन बर्डीन व चौथे फ्रेडरिक सेंगर। एक वर्ष में भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3। किस भारतीय विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न व लेनिन शांति पुरस्कारों से नवाजा गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संस्थापक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ तीव्रता से उच्च दाब पर प्रेषित करना। अंतरिक्ष किरणों कॉस्मिक रेज की खोज किसने की? हेस ने। उड़ान अभिलेखी फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है? पर्यावरण से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? सीवी रमन। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 14 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। भारत के प्रथम परमाणु भट्ठी रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। 1965। सीस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। अमीटर का क्या कार्य है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। टैक्योमीटर किस काम आता है? वायुयान व मोटर की गति मापने के। समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं? अल्टीमीटर या ऑल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर से किस राशि का मापन किया जाता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का। हाइड्रोमीटर किस काम आता है? किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के। पोटेशियोमीटर किस राशि की माप करता है? विभवांतर। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? द्रव अमोनिया के वाष्पन से। स्क्रू गॉज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर के 1000वें भाग तक। रेडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो अभिज्ञान तथा परासन। मैनोमीटर किस काम आता है? गैसों का दाब मापने के। कैरेटोमीटर का क्या कार्य है? सोने की शुद्धता मापता है। लक्स मीटर राशि को मापता है? प्रकाश की तीव्रता मापता है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जा सकता है? पायरोमीटर। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने। प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? बेलनों में छेद के मापन में। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? उड़ते समय विमान की ऊंचाई मापने में। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, युद्धक विमानों आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देशन में। सोनार मुख्यतः किनके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों द्वारा। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऊष्मीय इंजनों, प्रशीतकों, रेफ्रिजरेटर्स, वातानुकूलकों, एयर कंडीशनर्स का निर्माण भौतिकी के किन सिद्धांतों के आधार पर होता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर। कंप्यूटर व मोबाइल फोनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? आईसी अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों का प्रयोग। रडार का आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वॉटसन वॉट। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रोंटगन। रेडियम तत्व की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1823। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? वायु का वेग मापने में। केल्विन पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है? परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोफोन। लेजर का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन रेडिएशन। उद्दीपित विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मेमैन ने। फैक्स का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर बेन। 1842। लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? संवेदनशील सेंसिटिव स्थानों यथा आंख, गुर्दा, हृदय, ट्यूमर, मस्तिष्क आदि की शल्य चिकित्सा में। जहाजों में समय मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? क्रोनोमीटर। बैरोग्राफ क्या है?
वायु दाब का मापन व अंकन करने वाला एक उपकरण। आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है? पाठ्यांक अचानक नीचे आता है क्योंकि आंधी तभी आती है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो। रिक्टर स्केल पर किस चीज का मापन किया जाता है? भूकंपीय तीव्रता। कार्बोरेटर का क्या उपयोग है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? एक पैमाना जिस पर हवा की गति की माप की जाती है। मिलीबार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है? दाब या प्रेशर का। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? कार्ल बेंज। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। सिने कैमरा व सिनेमा का आविष्कार किसने किया? फ्रिज ग्रीन ने सिने कैमरा तथा एएल ल्यूमिनर व जेएल ल्यूमिनर ने सिनेमा का। कंडेंसर युक्त भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? जेम्स वॉट। पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? थॉमस न्यूकोमैन। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूप में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें ईंधन का ज्वलन सिलेंडर के दबाव से होता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव गतिकी के नियम के आधार पर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट, स्वीडन। विद्युत बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन, यूएसए। कार्बोरेटर की खोज किसके द्वारा की गई? डैमलर, 1876। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड ने। पेट्रोल कार में किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? अंतर्दहन इंजन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। स्वचालित वाहनों के पहिए में रबर के टायर क्यों प्रयुक्त होते हैं? ताकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म ना हो। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने, जर्मनी। डीजल इंजन की खोज किसने की? रुडोल्फ डीजल ने। सेफ्टी लैंप की खोज किसके द्वारा की गई? डेवी द्वारा। फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तड़ित चालक। लंबी दूरी पर बातचीत हेतु टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ब्रिटेन, 1876। रेडियो, टेलीविजन तथा संचार के अन्य माध्यमों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय त्वरण सिद्धांत। अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में विज्ञान के कौन से नियम मुख्यतया प्रयुक्त होते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम व गति विषयक नियम। सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्टि बंधन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? एयर कंडीशनर। विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बैबेज। डायनामाइट के आविष्कारक का क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबल। परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की खोज किसने की? लॉर्ड केल्विन। आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? कूलाम ने। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी ने। वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है?
W. Havilland Courier। प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर AC मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोलस टेस्ला ने। वायुयान एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट बंधुओं ने। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? C. बोरो। साइकिल या बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? B. पास्कल। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस यौगिक का लेप होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप। द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, पॉकेट कैलकुलेटर व इसी तरह अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन युक्तियों में। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। स्वचालित कलाई घड़ियों के चलने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है? कलाई यानी रिस्ट के विभिन्न संचलन यानी मूवमेंट से। नैनो हमिंगबर्ड क्या है? एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी विमान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? विशेष तकनीकी युक्त एक अंतरिक्ष यान जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। इसकी परिकल्पना एडवर्ड टी लू व स्टैनले जी लव ने 2005 में दी। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? कोण यानी एंगल। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने। किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? मापक यंत्र के अल्पतमांक पर। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मापन में प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन का कौन सा अंक सदैव संदिग्ध होता है? अंतिम अंक। किसी पेज की मोटाई के मापन में प्रेक्षित मोटाई 0.0110 सेंटीमीटर है तो इसमें दशमलव के बाद के प्रथम शून्य को सार्थक अंक नहीं मानते परंतु अंतिम शून्य को मानते हैं। ऐसा क्यों? प्रथम शून्य मापन से प्राप्त नहीं है वरन दशमलव की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आया है परंतु अंतिम शून्य मापन से प्राप्त है। संख्या 625 का कोटि मान कितना होगा? 10 पावर 3। संख्या 7 का कोटि मान कितना होगा? 10 पावर 1। 0.005 का कोटि मान बताइए। 10 पावर -2। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटि मान मील में कितना है? 10 पावर 7 मील। डाप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत की मोटाई का। द्रवों लिक्विड्स का आयतन मुख्यतः किस में मापा जाता है? लीटर में। बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? क्यूसेक, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। कंप्यूटर में डाटा संग्रहण क्षमता डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का मात्रक क्या है? बाइट, किलोबाइट केबी, मेगाबाइट एमबी व टेराबाइट टीबी आदि। 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर गहरे घनाकार बर्तन में कितना द्रव लिक्विड आता है? 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड का नाम क्या है? डिग्री सेल्सियस। परम ताप किसे कहा जाता है? केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है? 100 किलो पास्कल।
थर्म किसका मात्रक है? ऊष्मा का। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। सोने की शुद्धता का मात्रक क्या है? कैरेट। एक मैक कितने मी बटे से के बराबर होता है? 340.3 मी बटे से। विद्युत प्रतिरोध की इकाई यूनिट्स क्या है? ओम। किस मात्रक से कार्य व ऊर्जा दोनों को व्यक्त किया जा सकता है? जूल। 1 किलोग्राम भार को पृथ्वी से 1.10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है? 1 जूल। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वॉट। पास्कल किस राशि का मात्रक है? द्रव दाब। 1 पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। 1 सेकंड में कितने मिलीसेकंड होते हैं? 1000 या 10 पावर 3। माइक्रोन, मीटर, एंगस्ट्रॉम एवं प्रकाश वर्ष को बढ़ते क्रम में लिखिए। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, मीटर, प्रकाश वर्ष। बार किस राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। 1 बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? 10 पावर 5 न्यूटन का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। हर्ट्ज किस राशि का मापन करने की इकाई है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। केल्विन किस राशि की इकाई है? परमताप। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? प्रकाश वर्ष। क्या कोई ऐसी राशि हो सकती है जो विमा विहीन व मात्रक विहीन हो? हाँ, जैसे तनाव, स्ट्रेन। सामर्थ्य, पावर में समय, टाइम की विमा कितनी होती है? -3। 2 ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनमें एक सदिश व दूसरी अदिश हो परंतु उनकी विमा समान हो। चाल, स्पीड व वेग, वेलोसिटी। क्या सभी नियतांक कांस्टेंट विमा विहीन होते हैं? नहीं, जैसे प्लांक नियतांक। क्या कोई ऐसी राशि हो सकती है जिसकी विमा हो परंतु मात्रक ना हो? नहीं। क्या मात्रक पद्धति यूनिट सिस्टम बदलने पर विमा भी बदल जाती है? नहीं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मीटर प्रति सेकंड में मान क्या होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी। समुद्र की गहराई प्रायः किससे मापी जाती है? फैदोमीटर। नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ करते हैं? समुद्री दूरी के मापन में। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का। 1 मील में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? 10 पावर 18। 1 माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है? 10 लाखवां। 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 पावर 4, 10,000। 1 नैनोसेकंड कितने सेकंड के बराबर है? 10 पावर -9। 10 पावर -15 मील का एंगस्ट्रॉम में क्या मान होगा? 10 पावर -5 एंगस्ट्रॉम। पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है। मीटर में इसका मान क्या होगा? 5.8 गुना 10 पावर -7 मील। डॉप्सन इकाई यूनिट का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 पावर 6 नैनोसेकंड में 1 चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 10 पावर 15 चक्कर। मैक संख्या किस राशि का मात्रक है? उच्च वेग का। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी।
नौ संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? नॉटिकल मील। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? फैराड। शक्ति या पावर का मुख्य मात्रक क्या होता है? वॉट, जूल पर सेकेंड। परमाणुओं व नाभिकों के द्रव्यमान किस इकाई मात्रक में व्यक्त किए जाते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक क्या है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग कहाँ होता है? तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने में। कैरेट किस राशि का मात्रक है? द्रव्यमान व सोने चांदी आदि धातुओं की शुद्धता का। प्रतिरोध का मुख्य मात्रक क्या होता है? ओम। केरोसिन के आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक लोगैरिथम की संकल्पना किसने दी? जॉन नेपियर, 1614 में। नैनो तकनीक किससे संबंधित है? लघुकरण व परमाणु भौतिकी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर। 10 पावर 9 व 10 पावर -9 के लिए क्या प्रत्यय सफिक्स प्रयुक्त होता है? गीगा व नैनो। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? लंबाई का। एंगस्ट्रॉम किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तरंग दैर्घ्य। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? डेसिबल। 1 मिलीसेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? 10 पावर -3 सेकंड। 1 सेकंड में कितने माइक्रोसेकंड होंगे? 10 पावर 6 माइक्रोसेकंड। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 लाख। 1 डेसीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 10 पावर -4 मीटर या 1/10,000 मीटर। भारत में दशमलव प्रणाली मेट्रिक सिस्टम कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957 से। SI पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप यानी एडवांस्ड वर्जन है? MKS पद्धति का। CGS पद्धति का प्रचलन मुख्यतया कहाँ था? फ्रांस में। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? FPS पद्धति। माप तौल के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सेवरेस, फ्रांस में। कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। CGS व FPS पद्धति के मात्रकों का अब कम प्रयोग होने का क्या कारण है? एक मात्रक के दूसरे में बदलने के लिए असुविधाजनक अनकन्वीनियंट गुणकों मल्टीपल्स का होना। श्यानता की SI इकाई क्या है? पॉइस। मूल राशियों यथा लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा का निर्धारण माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने कब किया था? सन 1960 ईस्वी में। कार्य अदिश राशि है या सदिश? अदिश। पदार्थ की मात्रा का मूल राशि मोल अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1971 में। प्राचीन भारत में रस विद्या का जनक कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन की पुस्तक का क्या नाम था? रस रत्नाकर। प्राचीन भारत का धातु विज्ञान उन्नत था, इसके प्रमाण क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ पर की गई पॉलिश व सुल्तानगंज की महात्मा बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा। शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कारक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट।
किस भारतीय सम्राट ने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की? सवाई राजा जय सिंह। भारत के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स का नाम क्या है? NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया? श्रीनिवास अयंगर रामानुजम। मुगल काल में लंबाई के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता था? गज। भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1956। रत्ती किस राशि का मापन करने वाला मात्रक है? द्रव्यमान का। आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनेमिक्स। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? काइनेस्थेटिक्स। सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा का। केकोलॉजी का अध्ययन विषय क्या है? मानवीय सुंदरता। एल्केमी क्या है? यह धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधियां खोजते थे। प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसे प्रदान की गई थी? स्टीफन विलियम हॉकिंस, ब्रिटेन। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है? क्रिस्टल के अंतर्गत एक्स किरणों, एक्स-रेज को क्रिस्टलों पर डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है? साइबरनेटिक्स। विज्ञान के किस क्षेत्र में हम श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में अध्ययन करते हैं? खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी। क्षय तारा, डीजेनरेट स्टार किसे कहते हैं? श्वेत वामन तारों को। किस वस्तु की त्रिविमीय 3 छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्उत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? होलोग्राफी। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय व अवधि का। विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? गैलीलियो व फ्रांसिस बेकन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने। प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई व द्रव्यमान क्या होगा? लंबाई 0, द्रव्यमान अनंत, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है व अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है जिससे दिन व रात होते हैं? आर्यभट्ट ने। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? साइबरनेटिक्स। घर्षण यानी फ्रिक्शन तथा स्नेहकों लुब्रिकेंट्स का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी। साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? नॉर्बर्ट वीनर। अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एपिग्राफी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव टाइम, स्पेस एंड मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई? महाविस्फोट यानी बिग बैंग द्वारा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है?
हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिसंलयन। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण द्वारा। भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया? कणाद, 600 BC। कणाद की पुस्तक का क्या नाम है? वैशेषिक सूत्र। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? कणाद। प्रकाश व ध्वनि के गमन मूवमेंट में क्या अंतर है? प्रकाश बिना माध्यम के गति कर सकता है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासिए। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? आग का आविष्कार। पुरामानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? पहिए का आविष्कार। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? क्रमशः इंग्लैंड में। पावर लूम व भाप इंजन का आविष्कार। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? स्टीफन विलियम हॉकिंस। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? डार्क मैटर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। सोलेक्शा क्या है? सौर ऊर्जा चालित रिक्शा। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ कहाँ प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी व पढ़ी जा सके तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। नेफोस्कोप का क्या प्रयोग है? उड़ते बादलों की गति व दिशा का मापन। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ऑडियोमीटर व एनीमोमीटर में क्या अंतर है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, जबकि एनीमोमीटर वायु की गति। प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया? कार्ल बेंज। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पेडिन। सौर प्रणाली सोलर सिस्टम की खोज किसने की? केपलर। ऑटोहान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु बम। जड़त्व का नियम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया की खोज किसने की? गैलीलियो। प्रकाश प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नियम किसने प्रतिपादित किया? सीवी रमन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग हवा के वेग के बल के मापन के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम 133। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? कवालूर। इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर व आंकिक तर्क वैद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के सिद्धांत के अनुसार होता है। जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में
1 सेकंड में 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ का भार तो शून्य हो सकता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। ज्वारीय घर्षण के कारण प्रति वर्ष एक दिन के समय में 7 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हो जाती है। मात्रकों के मानक निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे समय, स्थान, परिस्थितियों के बदलने पर भी अपरिवर्तित रहे या कम से कम परिवर्तित हो। 4 डिग्री ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जॉन बर्डीन भौतिकी में 2 बार 1956 व 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैरी क्यूरी ने भौतिकी 1900 व रसायन 1911 दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अमेरिका के बाद जर्मनी को रसायन विज्ञान में सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार मिला है। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन पियानो एवं वायलिन बजाने में भी निपुण थे।